प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की ओर अग्रसर है। वहीं उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर के जिला महामंत्री विवेक सक्सेना भी कोरोना महामारी के कठिन दौर में क्षेत्र के लोगों की सहायता के लिए कोरोना वॉरियर का कार्य निडर रूप से कर रहे हैं। उत्तराखंड से जनता समाचार के वरिष्ठ पत्रकार असद खान को विशेष साक्षात्कार में बताया कि उनका लगभग 3 दशक से छात्र संघ विश्व हिंदू परिषद हिंदू वाहिनी से गहरा नाता रहा है और अपने राजनीतिक दौर में भी उन्होंने जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से की है। साथ ही सामाजिक कार्यों में भी वो हमेशा समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि जहां पर आज देश का हर एक नागरिक एक दूसरे की सहायता कर रहा है, वहीं कांग्रेस इस महामारी के मुश्किल दौर में भी टूल किट जैसे घटिया राजनीति करने पर उतर आई है। उन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारियों को संकट की इस घड़ी में घटिया राजनीति छोड़ लोगों की जनता के हित में एक साथ खड़े होने की अपील की है। आइए देखते हैं भाजपा के जिला महामंत्री विवेक सक्सेना का विशेष साक्षात्कार जनता समाचार के वरिष्ठ पत्रकार असद खान के साथ। आज मैं उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के जिला महामंत्री विवेक सक्सेना, जो कि पूर्व में बहुत जो कोरोना काल चल रहा है इसके तहत काफी समय से जनता की सेवा करते चले आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये विवेक सक्सेना वो हस्ती हैं जो कि संघ में होते हुए लगभग 30 सालों से जनता की सेवा निस्वार्थ करते चले आ रहे हैं। अभी पिछले कोरोना काल के वक्त में देखा गया कि इन्होंने जनता को राशन मुहैया कराया, घरों में जो भी सामान की जरूरत पड़ी वो जनता के लिए जागरूक होकर के लगे रहे। अब जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उसमें भी काफी आगे बढ़ चढ़ करके निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। आज मैं आपको मिलवाता हूं जिला महासचिव विवेक सक्सेना जी से। उनसे कुछ सवाल पूछूंगा, देखें कि उनके मन में भाजपा को लेकर और अपने कार्य को लेते हुए क्या नीतियां उन्होंने बनाई। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये चाहते हैं कि जो आप ये सेवाएं दे रहे हैं, इसके पीछे का क्या अर्थ निकाला जाए। देखिए, इसके पीछे कोई अर्थ नहीं है। हम एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने से पहले हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, जिसमें हमें यही सिखाया जाता है हमें अपने देशवासियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। वही भाव हम मन में लेके सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। कोरोना काल में पिछले साल भी जो संगठन के द्वारा काम हुए, चाहे गरीबों को भोजन वितरण मोदी रसोई के माध्यम से, फेस कवर, फेस मास्क, इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाएं, प्रवासी जो मजदूर आए उनकी सारी व्यवस्था, उनको घर भिजवाना, गाड़ियों से भिजवाना, उनके लिए सभी कुछ राशन, चप्पल, वस्त्र, जो भी उनकी जरूरत थी, सब कार्यकर्ताओं ने पूरी करी समाज के माध्यम से अपने द्वारा। अब ये कोरोना जो सेकंड फेज चला है, सेवा ही संगठन कर अभियान 2 करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में अभियान चला रखा है और सभी कार्यकर्ता तन मन धन से इसमें सेवा में लगे हुए हैं। क्योंकि उत्तराखंड में हमारी सरकार है, हमारी सरकार भी तत्परता से जो कोरोना के मरीज हैं या कहीं पे लग रहा है कि संदिग्ध मरीज है, उनके लिए समुचित उपचार की व्यवस्था करी है। अभी आपने देखा होगा रुद्रपुर में जो अपना मेडिकल कॉलेज है, उसमें 65 वेंटिलेटर, आईसीयू और सभी उच्च उपकरण उसमें मौजूद हैं। अभी हमारे सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी ने 1,26,62,000 रुपए के उपकरण इसको दिए मेडिकल कॉलेज को, जिसमें प्लाज्मा मशीन, वेंटिलेटर, फेस मास्क, जितने जो भी इन्होंने डॉक्टर्स ने मांग करी वो सब दिए। इसके अलावा हमारे मुखिया आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, जो खुद क्या कहते हैं पीपी किट पहन के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, हमारे विधायकगण निरीक्षण कर रहे हैं। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता अस्पतालों में जाके एक एक
मरीज से मिल रहे हैं, उनके हालचाल ले रहे हैं। कोई अगर समस्या है तो सरकार के माध्यम से, वहाँ स्थानीय डॉक्टर के माध्यम से उसका निराकरण कर रहे हैं। क्योंकि जब मुखिया रोकना चाहूंगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जनता अभी जो डरी हुई है, कुछ अपने टेस्ट नहीं करा रही है, इस विषय में आपकी सरकार का और आपका क्या कहना है कि जो जनता अभी पूरी घर से निकल के नहीं आ रही, जिसकी वजह से कोरोना होते हुए मरीज जो है अपने घरों में बैठा हुआ है और पता नहीं है उसको, बाद में रिजल्ट आ रहा है उसका और वो कोरोना पीड़ित निकल रहा है। तो इस मामले में आपने क्या किया इस दिशा में? हमारी आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता से यही अपील है कि वो अधिक से अधिक अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि पिछली बार जनता को डर था, अगर जी हम पॉजिटिव निकल गए हमें क्वारंटाइन कर देंगे, उठा के बंद कर देंगे, क्वारंटाइन सेंटर में भेज देंगे। अब की बार सरकार ने छूट दी है कि आप अपने घर में आइसोलेट हो सकते हैं, घर में ही उपचार करवा सकते हैं, और शुरू में जैसी आपके लक्षण दिखाई दिए आप घर में दवाई लेना शुरू कर देंगे तो हफ्ते 2 दिन में आप ठीक हो जाते हैं, जो उसका कोर्स है पूरा करके। और रही टेस्ट की बात, पंतनगर परिसर में आज हमने टेस्ट लगवाया था, जिसमें RT-PCR कोविड का जो टेस्ट है वो टीम कर रही थी। 5-6 जगह कैंप लगवाए, वहाँ पे लोगों ने कराया, लेकिन जितना बड़ी संख्या में जनता निकल के आनी चाहिए थी नहीं आ पाई। इधर झोपड़ बस्ती में हम जा के हमने कहा कि भाई टेस्ट कराएं, तो कुछ लोग शर्म के मारे लोग डरे हुए हैं। इससे मतलब लोग अभी डरे हैं टेस्ट कराने से। इससे डरना नहीं है, टेस्ट करा के सुनिश्चित उपचार करवाना समझिए। डर के काम नहीं चलेगा, इसका बचाव ही इसका उपचार है। अच्छा विवेक जी, ये देखा जा रहा है कि कहीं वेंटिलेटर नहीं है, तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पे दवाएं नहीं है, तो इस बारे में आपकी सरकार और आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा कहीं भी नहीं है, केवल ये जो विपक्षी लोग हैं भ्रम फैला रहे हैं। सब जगह वेंटिलेटर है। ऑक्सीजन की जब पूरे देश में समस्या थी एकदम, चूंकि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, महामारी के लिए तैयार नहीं था। महामारी अचानक आ गई उसको, लेकिन हमारी केंद्रीय सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने तत्परता से उसमें लग के उसको कंट्रोल किया। ऑक्सीजन, उत्तराखंड में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। यहाँ पर हमारे जिले में रुद्रपुर में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की जिसको चाहिए थी पहुँचाई। हमारे कार्यकर्ता घर घर सिलेंडर पहुँचवा रहे हैं, इसको जरूरत है। पंतनगर में भी हमने वितरित करी, सभी पूरे जिले में कार्यकर्ता ऑक्सीजन घर घर पहुँचा रहे हैं। और दवाई, आज भी यहाँ जो कैंप लगा था 7 तरीके की दवाई जो सरकार द्वारा किट आज भी दी गई। जितने लोगों ने टेस्ट कराया सबको दवाई दी गई। इसके अलावा जो ये विपक्षी हैं, अब कांग्रेस वाले हैं जी, कांग्रेस वाले उनका, हम सब जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा में लगे, कांग्रेस के लोग टूल किट बना के केंद्र सरकार को बदनाम करने लगे। जितना समय उन्होंने टूल किट बनाने में लगाया, एनर्जी वेस्ट करी, अगर उतना समय वो जनता के बीच में लगाते तो शायद जनता का कुछ भला हो सकता था। भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेसियों ने कि जी ये सरकार गलत कर दिए। पहले उन्होंने बनारस में लाशें दिखा दी कि ये कोरोना में 200, 250, 2000 लोग बहा दिए, जबकि वहाँ पे टीवी चैनलों में जाके पड़ताल करी तो पता लगा वो 3-4 साल पुरानी लाशें। क्योंकि वहाँ पर जो 10-12 गांव हैं, वहाँ अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो उसे जलाते नहीं, दफनाते। जैसे हमारे पहाड़ में भी नाथ समुदाय और गोस्वामी समुदाय जो होता है, अगर उनके यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो उनको दफनाने की परंपरा वो ही वहाँ पर थी। वो उन्होंने ऐसा बदनाम करने के लिए सरकार को, बीच में हमारे कुंभ को बदनाम किया गया, जबकि जब कुंभ खत्म हो गया उसके 15-20 दिन बाद लहर शुरू। हाँ, उनका यही कहना था कि कुंभ लगने की वजह से जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है जी, सरकार इतनी अच्छी व्यवस्था कर रही है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो क्या करे बेचारे। तो हम ये मान के चले कि आपकी सरकार जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का जो काम है उसको करवाएगी। वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन नहीं, जैसे अभी 44 साल नहीं 18 साल वालों को ऐसा ना, अभी वैक्सीन थोड़ी कम मिली है तो हर विधानसभा में जी 1-1, 2-2 सेंटर बने। इस विधानसभा में शांतिपुरी लग रही है और शिक्षा सेंटर पे लग रही है 18+ वालों को। पंतनगर में हमने कोशिश करी है, उन्होंने अलग जगह की मांग करी थी, वो भी हमने उपलब्ध करा दी है। यहाँ भी जैसी वैक्सीन आएगी 18+ वालों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। 45+ वालों का वैक्सीनेशन चल रहा है पंतनगर में, सभी जगह चल रहा है। और वैक्सीन की कहीं समस्या नहीं है, बस थोड़ा समय डिस्ट्रीब्यूशन उसमें लग रहा है। और सभी से हमें निवेदन है
कि 18 प्लस, पहले एक 18 प्लस वालों के संग दिक्कत आ रही थी कि कह रहे थे कुछ लोग जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है जी उसमें क्या था, शाम को 6 बजे लाइन खुलती थी जी और जैसी जितनी वैक्सीन होती थी उसके बाद वो बंद हो जाती थी। जी, यही समस्या अब देखने को नहीं, अब सरकार ने वो भी खत्म कर दिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं, डायरेक्ट भी आपको वैक्सीन लगेगी। अच्छा विवेक जी, हम ये जानते हैं कि आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार में काफी अच्छी पैठ है, तो आप अब भविष्य के लिए क्या भाजपा ने और आपने नीतियां बनाई है जिससे कि ये जो कोरोना काल है इससे जनता जो है जो डरी हुई है वो फिर से उस लाइन पे आ जाए, उस जैसे कारोबारी है अपने कारोबार में आ जाए, जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे वर्कर्स पहुंच जाएं, इस पे वापस लौटे, तो उसमें आपकी क्या नीतियां हैं भविष्य में? इस बारे में आप बताएं। सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की केवल एक ही नीति है, पीड़ितों की मदद करनी है। और रही फैक्ट्री की बात, तो फैक्ट्रियां कहीं बंद नहीं है, फैक्ट्रियां चालू हैं। सरकारी ऑफिस भी 50% उपस्थिति के संग खुल रहे हैं, फैक्ट्री पूरी खुल रही है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो सरकार की उपलब्धि है वो सरकार ने जो योजना शुरू कर अभी मैं बताऊंगा, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे जिले में लगभग 26,000 फेस मास्क वितरित किए गए, लगभग 1-1.5 ऑक्सीमीटर वितरित किए गए। इसके अलावा जो अस्पताल की शुरू में दिक्कत थी, इस समय कोई दिक्कत नहीं है। अस्पताल मेडिकल कॉलेज में जितनी कैपेसिटी आधे बेड खाली है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो बेड हमेशा खाली रहे, अस्पताल में कोई ना जाए, जितने लोग हैं वो भी स्वस्थ होकर अति शीघ्र घर आए। जितने बेड है वो खाली नहीं। अस्पतालों की स्थिति इस समय यह है कि खाली है। शुरू में एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने करी, जैसे कोई आ रहा एम्बुलेंस वालों ने थोड़ी बीच में अति कर दी थी, तो कार्यकर्ताओं ने उसमें अंकुश लगाया, एम्बुलेंस की व्यवस्था करी, ऑक्सीमीटर की करी, अस्पताल में एडमिट कराने में करी, ऑक्सीजन की करी, जिनको जरूरत है जी उनके घर घर राशन की किटें भिजवाई। आयुष मंत्रालय की किट बट रही हैं, जो लोग होम आइसोलेशन में आयुष मंत्रालय के द्वारा वो किट घर घर जा रही हैं।